जो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 8.5 करेंगे। एग्जाम्पल को पहले रीड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट ए डिस्टेंस 3 मीटर आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड अज्यूमिंग दैट द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज ओनली 2.5%। ओके, एट दिस पॉइंट तो सिचुएशन को ड्रॉ किया गया है, बल्ब बनाया गया है और 3 मीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ये बल्ब प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इससे रेडिएशन एमिट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा को लिस्ट अप कर दें, इनपुट पावर लिखें, एफिशिएंसी लिखें, बट ये इनपुट तो है लेकिन रेडिएट कितनी है, इस बल्ब की एफिशिएंसी 2.5% है, तो हम पावर रेडिएटेड 2.5% ऑफ 100 ओनली 2.5 वॉट ही गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचने से पहले इंटेंसिटी निकालिए और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लगा दीजिए। तो इंटेंसिटी बताइए क्या होगी, इंटेंसिटी होगी बेटा, इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द सोर्स डिवाइड बाय यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ठीक है, ये टोटल इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन हो गई। एंड वी नो दैट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पावर होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम ये पावर है, तो हम पावर से रिलेट करेंगे क्योंकि पावर गिवन है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पावर से रिलेट करेंगे। तो एनर्जी अपॉन टाइम यू अपॉन टी पावर, तो इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन हो जाएगी पावर डिवाइड बाय एरिया, और कौन सा एरिया, 3 मीटर का चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगा, 3 मीटर रेडियस का। ओके, तो पावर इज ओनली 2.5 एंड एरिया इज 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वेयर का स्फीयर है इधर, तो 2.5 4 पाई 3 स्क्वेयर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमें इंटेंसिटी मिल गई यहाँ से, लेकिन ये पूछी नहीं गई है, हमें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा 3 मीटर की दूरी पर फ्रॉम दिस बल्ब। तो एक इक्वेशन है, वेरी फेमस एंड वेल नोन इक्वेशन, डेरिवेशन नहीं है बट फिर भी। तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो गिवन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है। और हमें ये पता है, अब दोनों तो इकट्ठे नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, तो हम या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बी रूट मीन स्क्वायर इंटू सी ये होता है, तो आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि हम एक नोट डाल देती हूँ मैं, जो भी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डेंस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटेनियस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रूट मीन स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इन सभी की रेशो सी है, ये ध्यान रखेंगे, ये कहीं भी यूज़ होगा। तो हमने इसी का यूज़ यहाँ कर लिया है, यहाँ ये वैल्यू रखी, तो बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया ई रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाय सी, इसमें पुट कर दिया, यहाँ से ई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हो गई इंटेंसिटी सी म्यू नोट। अब इंटेंसिटी इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट कर ली, ये इंटेंसिटी हमारी निकल चुकी है। तो अब मैं यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 4 पाई 3 स्क्वेयर 3 इंटू 10 टू पावर 8, और म्यू नोट की वैल्यू हम लिख देते हैं 4 पाई 10 टू पावर -7 अंडर रूट। ओके, अब इजी है कैलकुलेशन, ऑलवेज कैलकुलेशन लास्ट में करें, पहले सिंप्लीफाइड कर लें इक्वेशंस को। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, जब आप इसको सारे को कैलकुलेट करोगे सो 25 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.9 वोल्ट पर मीटर। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं पूछी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये निकाली गई है ठीक है, लेकिन हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बतानी चाहिए, इसकी एम्पलीट्यूड बताना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें, एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आप इसको 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 2.9 इट इज़ इक्वल टू 4.07 वोल्ट पर मीटर, ये एक आंसर हमें मिल गया। ओके, और सेकंड क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ई रूट मीन स्केयर वैल्यू डिवाइड बाय सी, यहाँ कैलकुलेट कर लें, दैट इज इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 8, you will get 9.6 into 10 to power minus 9 Tesla, and amplitude of or magnitude of magnetic field or maximum value of magnetic field B naught, it is equal to under root 2 times root mean square value of the magnetic field 1.414 multiplied by 9.6 to 10 to power minus 9. कैलकुलेट करें 1.4 into 10 to power minus 8 और यूनिट है टेस्ला। तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हो गया। ओके।